नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने जो है वो पिछले वीडियो में 17.4 चालू कर ली थी। उस 17.4 में हमने पढ़ा था कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि जो है हमने पढ़ी थी? कल्पित माध्य विधि। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो है हमने सवाल नंबर 2 तक डिस्कस कर लिए थे। सवाल नंबर 2 तक जो है हमने कल्पित माध्य में पहली विधि जो है वो डिस्कस की थी। देखिए दोस्तों, कल्पित माध्य में 2 विधि है। ठीक है दोस्तों, कल्पित माध्य में कितनी विधि हमने ये पिछले वीडियो के सबसे लास्ट में बात की थी। कल्पित माध्य विधि की हम बात करें तो इसमें 2 विधि है। पहली विधि है आपकी विचलन विधि। विचलन विधि, ठीक है दोस्तों। अब इस विचलन विधि जो है, ये विचलन विधि, इसका जो है फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f डॉट डी बट्टे सिग्मा f। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी विचलन विधि। और दूसरी विधि है आपकी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। अब ये पद विचलन विधि जो है ये क्या है? देखिए, पद विचलन विधि का जो फॉर्मूला है वो है आपका a प्लस सिग्मा f डॉट u बट्टे सिग्मा f। ठीक है दोस्तों, आपको f डॉट डी बटे सिग्मा f से पता है। अब ये जो है आपको पता नहीं होगा, तो इसकी जो है हम बात कर लेते हैं। इसके लिए जो है हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 में हम पद विचलन विधि से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस पर खास बात क्या है पता है? कि जैसे कि आपको कल्पित माध्य विधि बोल लिया, आपको क्या बोला कि इस सवाल, जैसे कि इस सवाल देखिए, आपको तीसरा सवाल देखा होगा 17.4 का, क्या है एक बार देख लीजिए। अब इसमें जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, तीसरा सवाल में लिखता हूँ। देखिए, आपको इस तीसरे सवाल में लिखा है खर्च रुपयों में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब खर्च जो है वो क्या है? 100 से 150। इसके बाद 150 से 200। इसके बाद 200 से 250। 200 से 250। इसके बाद 250 से 300। इसके बाद 300 से 350। 300 से 350 और 350 से 400 और 400 से आपके 400 से 450 और 450 से आपके 500। यह जो है आपकी एक बड़ी सी सारणी दे रखी है। अब जो है आपको मजदूरों की संख्या जो है क्या देख के देखिए, 7। इसके बाद 5। इसके बाद है आपका आपका है 24, 40। 24, 40, 33, 28, 33, 28। इसके बाद 30, 22, 30, 22, 16 और 7। यह जो है आपको मजदूरों की संख्या दे दी गई है। अब देखिए दोस्तों, हम इसकी बात करें, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, इसकी खास बात क्या है? यदि आपको सिर्फ ये बोल दिया कि आप इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है ना, आप चाहे जो समांतर माध्य की जो आपने 17.2 17.3 में की वो विधि अच्छी लगती है तो उस विधि से करिए। यदि आपको कल्पित माध्य वाली विधि अच्छी लगती है तो उस कल्पित माध्य वाली विधि से कीजिए। अब कल्पित माध्य में एक तो आपकी थी विचलन विधि, जो आपने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में की है, वो यदि अच्छी लगती है तो उस विधि से कीजिए। और यदि आपको ये पद विचलन वाली जो मैं अभी कराऊंगा ये अच्छी लगती है तो इस विधि से कीजिए। किसी भी विधि से कीजिए, आपका जो है सवाल का आंसर सही आने वाला है। लेकिन आपको यह बोल लिया कि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, तब आपको पास 2 विधि है। एक तो है विचलन विधि, एक है पद विचलन विधि। इसमें से जो अच्छी लगती है उससे ही आपको करना पड़ेगा। और यदि आपको यह बोल लिया कि आप जो है इस सवाल का जो समांतर माध्य है वो सिर्फ पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ आपको पद विचलन विधि ही जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ समांतर माध्य के पूछे तो आपके पास 3 विधि है। एक तो जो आपने 17.2 17.3 में की है वो एक कल्पित माध्य में विचलन वाली और एक पद विचलन वाली। यदि आपको सिर्फ कल्पित माध्य बोल ले तो आपके पास 2 विधि है, एक विचलन वाली और एक है पद विचलन वाली। और सिर्फ आपको ऐसा बोल लिया कि पद विचलन विधि से इसे हल कीजिए तो आपके पास एक ही विधि है। इस तरीके से जो है आपको सवाल में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सभी बताते चल रहा हूँ। तो अब जो है अब हल करेंगे पद विचलन विधि। यह जो है दूसरा खाना जो है हमेशा आपका F होता है, ये आपने लिख लिया। अब पद विचलन विधि में भी देखिए, ये आपका जो वैविक अंतराल है वो है, तो वैविक अंतराल से आपको निकालना पड़ेगा x। तो पहले जो है आप x निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों,
देखिए x निकाल लिया, x क्या हो गया देखिए 100 और 150 कितना हो गया 250। तो 250 का आधा जो है वो कितना हो जाएगा आपके 250 का आधा हो जाएगा 125। ये ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और 200 और 150 कितना 350। 350 का आधा जो है वो आपका 175 हो जाएगा, मतलब 50 का गैप चला है। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएंगे 200 और 25। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए 225। तो यहाँ से जो है आपके पास 275 आ जाएंगे। तो अब जो है आपके पास आ जाएंगे 325। 325 से 375। ठीक है दोस्तों 375। देखिए इसकी लाइन में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, और ये जो है आपके हो जाएंगे 425। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका काम हो गया है। ठीक है 425 ये आपका जो है वो 800 और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से जो है 425 का आधा जो है आपके पास 800 और 50 आ जाएगा। तो 425 इसका है। ठीक है दोस्तों ये वाला, और इसका जो है आपके हो जाएगा 400 और 75। इस तरीके से जो है आपको चलना है। थोड़ा सा जो है आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए मैं ये डॉट डॉट कर लेता हूँ, जिससे जो है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका हो गया और ये जो है इसका हो गया। ठीक है दोस्तों, काम जो है आपको समझ में आ गया होगा, हो गया है। अब आपको जो है क्या ढूंढना है, आपको कल्पित माध्य ढूंढना है ए। अब ए कैसे ढूंढना है, देखिए यहाँ तक जो है प्रोसेस आपकी सेम उसके जैसी है जैसी हमने विचलन विधि में की है। अब ए जो है आपको कैसे ढूंढना है, ए आपको बीचों बीच संख्या देखनी है। आपको एक्स वाली लाइन में जो है जाना है और संख्या गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या है। इसका मतलब 3 यहाँ पे छोड़ ली और 3 जो है ऊपर से छोड़ ली, तो बीच में बची दिए 275 और 325। इनमें से जो है आप कोई भी ले सकते हो, आपका जो है आंसर सही आ जाएगा। तो आपने जो है पहले ही ले ली, ये वाली ले ली, तो आपका जो है ए क्या हो गया, आपका ए हो गया है 225। तो ये जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए 225। यह जो है आपका हो गया है। अब आपको जो है बस पद विचलन विधि में एक खास बात है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि गैप कितना है। ठीक है दोस्तों, पद विचलन विधि हमेशा आपको बोला है ना पद विचलन विधि ज्ञात करने का, तो उसमें जो है ये बात पैटर्न आएगी कि उसमें जो गैप रहेगा ना, जो अंतराल है वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे सभी के बीच में जो है 50 का अंतराल है, तो 50 का अंतराल ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है यहाँ पे देख देते हैं। यहाँ पे जो है एच मतलब अंतराल जो है वो हमें कितना मिल रहा है 50। तो ये भी जो है आपको लिखना है। अब जो है आपका काम हो गया। अब आपको निकालना है यू। यू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस ए बटे एच। ठीक है दोस्तों, x माइनस ए बटे एच, ये जो आपका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 225 बटे 50, यह जो है आपका काम हो गया। बस यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, इसके बाद आपका काम और भी आसान हो जाता है। कैसे हो जाएगा देखिए, अब इसे 225 में से 125 में से आप 225 घटाओगे तो आपके कितना आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे माइनस का 100। कितना आ गया, माइनस का 100। हर घटा के देख लीजिए, देखिए 125 है, इसमें से 225 घटा लिए, कितना आ गया 0 0, और 2 में से 1 नहीं जाते, मतलब 1 में से 2 गया तो 100 आ गया। ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस तो माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 100 आ गया। माइनस का 100 मैं 50 का भाग दिया तो 2 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन से आ जाएंगे, माइनस के 2। यहाँ पे जो है आपका काम हो गया। अब 175 जो है, इस 175 में से 225 घटाने हैं, हम घटा लेते हैं, ऐसे घटाते हैं। देखिए 0, यहाँ पे कितना आ जाएंगे, यहाँ पे आपके आ जाएंगे 3 और 2 5, और यहाँ पे आ गया 1, 150 जो है वो आपके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब माइनस के 150 आएंगे क्योंकि जो है कम में से ज़्यादा संख्या हम घटाए। अब इसे 150 में 50 का भाग देंगे तो आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर जो है 225 में से 225 घटाने हैं तो कितना आ जाएंगे, आपके पास 0 आ गया, और 0 में 50 का भाग दिया तो भी 0 ही आएगा। इसके बाद 275 जो है, इसे 275 में से आपको घटाने हैं 225, तो कितना आ जाएंगे 50, प्लस के 50 आ जाएंगे, और 50 में 50 का भाग दिया तो आपके पास आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब है आपके पास 325। 325 में से जो है आप 225 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे 100, और 100 में 50 का भाग दिया तो आपके पास हो जाएंगे 2। 100 में 50 का भाग दिया तो आपके पास आ गए 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 375 में से आपने घटा लिए 225 तो आपके पास आ गए 150। 150 में जो है आपने 50 का भाग दिया तो आपके पास आ जाएंगे 3। इसके बाद 425 में से आपने 225 घटा लिए तो आपके पास जो है कितने बच जाएंगे 200, और 200 में 50 का भाग दिया तो आपके पास आ जाएंगे 400। ठीक है दोस्तों, और 475 में से 225 घटा लिए तो आपके पास जो है वो 250 आ जाएंगे, और 250 में आप जब 50 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएंगे 5। यह जो है आपका काम हो गया। अब हम देखें दोस्तों, यहाँ से जो है अब हम जो है
एफ डॉट यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो मैं ये मिटा देता हूँ और निकाल लेते हैं हम एफ डॉट यू, क्योंकि हमें सिग्मा एफ डॉट यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो -2 को 24 से गुणा किया तो कितना हो गया, -48। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि सिस्टमेटिक लिखो इनको। -3 को जो है आपने 40 से गुणा किया तो हो गया -120। इसके बाद 0 को किसी से भी गुणा किया आएगा 0 ही। इसके बाद 1 को 28 से गुणा किया तो आएगा अपन के पास प्लस का 28। इसके बाद आपने 2 को जो है वो 30 से गुणा किया तो आपके पास आ गया प्लस का 60। 3 को 22 से गुणा किया तो आ गया 66। इसके बाद जो है आपने 4 को 16 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 24 और 2 64। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपने 5 को 7 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 35। ये जो है आपके पास आ रहा है। अब जो है आप सिग्मा एफ डॉट यू निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, इसको जो है आप भूल जाइए, पहले प्लस वाले जोड़िए। प्लस वाले जोड़े तो आपके पास कितना आ गया, देखिए 10, 8 और 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितने हो गए, 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। ये जो है 253 आपके पास आ गए प्लस के। और माइनस के कितना आ रहा है, देखिए दोस्तों आपके पास 100 और आपके पास 68 आ गए। तो 253 में से 168 घटा लीजिए, आपके पास कितना जाएगा 5, यहाँ पे बच के 4 14, यहाँ पे पास आपके पास आ गया 8 और यहाँ पे जो है आपके पास 0 बचेगा। तो आपको जो है मिला है 85। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा एफ डॉट यू आपको मिला है 85। अब जो है आप सिग्मा एफ निकाल लीजिए। सिग्मा एफ जो है यहाँ से आपके पास कितना आया है, देखिए 4 और 0 कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और आपके पास 2 कितने हो गए, 15 और 2 17, 17 और 6 23 और 23 और 7 जो है आपके पास हो गए 30, 30 का 0 हासिल का 3। अब 3 और 2 5। ठीक है दोस्तों, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 कितने हो गए 20। 200 चाहिए आपसे, आपके पास आगे है। अब जो है आपको क्या निकालना है, देखिए आपको क्या लिखना है, ए और एफ जो है अब यहाँ पे लिख लीजिए। ए आपके पास कितना था 275 और एफ जो है आपके पास एच जो है वो कितना था 50। तो अब जो है आप क्या लिखोगे, पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि से जो एक्स बार का मान है वो कितना होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डॉट यू बट्टी सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, और इंटू में एच। शायद देखिए दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखा है तो शायद मैंने ऐसे से गुणा नहीं किया था, तो यहाँ पे जो है आप करेक्शन कर लेना। आपका पद विचलन विधि में एक्स बार मतलब समांतर माध्य का मान क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डॉट यू बटे सिग्मा एफ इंटू में एच। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान आपको कितना मिला है 275 प्लस सिग्मा एफ डॉट यू आपको 85 मिला है बटे में सिग्मा एफ आपको कितना मिला, सिग्मा एफ आपको मिला है 200। ये जो है आपको सिग्मा एफ मिल गया इंटू में आपको एच कितना मिला 50। तो आपने 0 से 0 काट लिया, 5 को 20 से काट लिया 4 बार। और 85 में 4 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 2 5, 21.25 कितना आ गया 275 प्लस 21.25। तो यहाँ से जो आपके पास कितना आ जाएगा 692 294.25 आपका आंसर हो गया। तो एक्स बार का मान जो है आपको 296 कितना मिल रहा है 296.25 मिल गया। यह जो है आपका समांतर माध्य का मान हो गया है। तो इस तरीके से इस पद विचलन विधि का उपयोग करना है, बहुत ही आसान है, आराम से जो है आप इसको जो है कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये विधि जो है मैंने आपको बता लिया। आपको जो कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हो। अब इसके अंदर देखिए 3 सवाल तो हो गए और 4-5 सवाल और बाकी है, वो सवाल भी हम हल तो कर लेंगे, लेकिन बाकी के बच्चे वो सवाल जो है हम विचलन विधि से ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह विधि जो थोड़ी लंबी जाएगी। देखिए दोस्तों, आपने यह आपको अंतराल दे रखा है, एफ दे रखा है, एक्स दे रखा है, यू भी आपने निकाल लिया, एफ डॉट यू निकालना, इसके बाद इतना गुणा भाग करना, कहीं ना कहीं जो है वो लंबी विधि हो रही है। तो हम जो है कल्पित माध्य विधि में सिर्फ विचलन विधि करेंगे। आप जो है
यदि आपको अच्छी लगती है तो आप जो है बेसिक जो मतलब बेसिक सी बात है आप इससे जो है कर सकते हो, और इसको जो है पूरी तरीके से समझ लीजिए। कोई इसमें डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो कल्पित माध्य में विचलन विधि करेंगे, जिससे जो है लगभग विचलन विधि ईजी है, ठीक है दोस्तों। तो जिससे जो है कल्पित माध्य यदि आपको बोल लिया तो आप जो है वो विचलन विधि ही यूज करो, इससे जो है आपको ही आसानी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तीसरा सवाल उतार लीजिए, इसके बाद हम इसे आगे हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथा सवाल भी जो है हम हल कर लेते हैं। चौथा सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर जो है वो दिख रहा होगा। देखिए चौथे सवाल में आपको क्या बोल रखा है, मैं डायरेक्टली इस सवाल को उतारता हूँ। आपको जो है ये बोल रखा है कि एक सारणी दे रखी है जिसमें आपको यहाँ पे लिखा है पानी पर खर्च, ठीक है दोस्तों। कुछ हुआ होगा पानी पर खर्च, तो वो कितना हुआ ये जो आपको दे रखा है वो किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद जो है आपको पानी पर इसके बाद दे रखा है मकानों की संख्या। यह जो है आपको दो सारणी दे रखी। क्या क्या है देखिए दोस्तों, इसके बाद 15 से 20 से लेकर 65 से 60 तक है। तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इसके बाद 60 से 65 और 65 से 70, यहाँ तक जो आपको दे रखा है। और मान क्या दे रखा है देखिए 7, 5, इसके बाद वापिस 7, 7, 8, 9, 11, इसके बाद 7, 5, इसके बाद जो है 5, 4 और 3, यह जो है आपको मान दे रखे है, ठीक है दोस्तों। कितने थे यह 4 के बाद 5 और 7, 5 और 7। इसको जो मैं थोड़ा सा ढंग के लिख लेता हूँ। यह जो है आपने लिख लिया, यह आपको सारणी दे रखी थी, मैंने यह जो है बना ली है। अब यहाँ से जो है आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, वो भी किससे, कल्पित माध्य विधि से। यह जो है आपको सवाल में बोल रखा है, तो आपको जैसा बोला गया है वैसा ही जो है करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो हम जो है कर लेते हैं। यह जो है आपका एफ हो गया, मकानों की संख्या क्या होगी एफ, दूसरा जो कॉलम है वो हमारा एफ होता है, एफ ये हो गया। अब ये है आप हमारे वर्ग अंतराल, तो इससे जो है हम निकाल लेते हैं एक्स। क्या निकाल लेते हैं एक्स, एक्स कितना हो गया देखिए 15 से 20 में 20 को जोड़ के एक्स निकाले तो कितना हो गया 15 और 20 35 हो गया। 35 का आधा 17.5, ठीक है दोस्तों 17.5 जो है आ गया। इसके बाद कितना आया देखिए 20 और 25 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका 45, 45 का आधा कितना होता है 22.5, ठीक है दोस्तों। तो 5 का गैप चल रहा है तो आप निकालते जाइए। इसके बाद 27.5 आ जाएगा, इसके बाद 32.5 आ जाएगा, इसके बाद 37.5 आ जाएगा, इसके बाद आपका 42.5 आ जाएगा, इसके बाद 47.5 आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा 52.5, इसके बाद 57.5 है, इसके बाद आपका आ जाएगा 62.5, 62.5 के बाद आपका आ जाएगा 67.5। एक बार देख लेते हैं, देखिए 70 और 65 को जोड़ा तो कितना हो गया 135। 135 का आधा जो है वो कितना होता है देखिए 6 और कितना हो गया 6, इसके बाद 7 और 5, 66.5। बिल्कुल जो है आपने सही किया है, ठीक है दोस्तों। x का मान भी जो है अब आपने निकाल लिया। अब आपको ढूंढना है a, कल्पित माध्य में आपको a ढूंढना पड़ता है जिसे हम कल्पित माध्य ही बोलते हैं। वो a कैसे ढूंढना है, आपको x के लाइन में जाना है और x के लाइन में जाके x में कितने बंदे बैठे हैं वो गिनने हैं। कितने बंदे बैठे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बंदे बैठे हैं। इसका मतलब 5 के बाद 17वां बंदा जो है वो हमारा कल्पित माध्य है। सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे छोड़ लिए और 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे छोड़ लिए, तो हमारा जो है कल्पित माध्य मिल गया हमें 42.5। 17वां बंदा जो है हमें कल्पित माध्य के रूप में मिल गया, ठीक है दोस्तों। इसको जो हमने ब्रैकेट कर लिया। अब कल्पित माध्य मिल गया तो हमें सीधे से निकालना है x माइनस ए। जो है हमारा क्या है 42.5। तो फटाफट हम निकालते जाएंगे। 17 में से 42.5 निकाले तो फटाफट निकालेंगे, माइनस में आ जाएगा। देखिए 17 में से 42.5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 और 5, यहाँ से जो है 3 और 2 25। कितना आ गया 25। इसके बाद 22.5 में से जो है हम निकालेंगे 17.5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ गया
5। तो सिंपल सी बात है 0 0 और 2 20 जो है हमारे पास माइनस का आ जाएगा। 27.5 में से जो है 42.5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 0 5 और आपके पास 1 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 5 के गैप से कम हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 0, यहाँ से प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 10 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 15 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का जो है वो 20 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 25। एक बार लास्ट में जो है आप एक बार चेक कर लीजिए कि 67.5 है ना, 66.5 में से एक बार हम 42.5 से घटा के देखते कहीं सही है या गलत है, ऐसे हमने तुक्का लग गया देख लेते हैं। देखिए 5 में से 5 के 0 आ गए, हमारा जो है 7 में से 2 गए 5 आ गया, इसके बाद 6 में से 4 गए 2 आ गए, सॉरी हाँ 2 आ गए, 25 आ गया हमारे पास। सिंपल सी बात है, हमारा जो है काम हो गया है। तो यह काम हमारा हो गया, यह हमारा क्या था डी। ठीक है दोस्तों, हम विचलन विधि का आए तो ये हमारा डी था तो हमने लिख लिया डी। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमें निकालना है एफ डॉट डी। एफ डॉट डी जो है हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए एफ ये क्या डी डॉट एफ, इनको जो है गुणा करके हमें निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा वैसे भी टप जाएगा। देखिए 7 को 25 से गुणा करेंगे तो 7, देखिए कितना हो गया 7 पंजे 35, हासिल का 3 14 और 3 17 हो गए, तो 175 माइनस का। इसके बाद 5 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया 100। ठीक है दोस्तों, माइनस का। इसके बाद 15 को वापस आपने 7 से गुणा किया है तो 7 पंजे 35, हासिल का 3। ठीक है दोस्तों, 3 तो 7 तो 3 10, वापस 100 हो गए, 105 सॉरी। इसके बाद 8 को 10 से गुणा किया तो 80, माइनस का देखिए माइनस का 10 है इसलिए माइनस का 80 आया। 5 को 9 से गुणा किया तो 9 पंजे 45 आ गया। इसके बाद 0 को 11 से गुणा किया तो 0 आ जाएगा हमारे पास। 5 को 7 से गुणा किया। ठीक है दोस्तों, ये 5 को हमने 7 से गुणा किया है, 5 को 7 से गुणा किया तो 35 आ गया। इसके बाद 5 को 10 से गुणा किया तो 50 आ गया। इसके बाद 4 को जो है वो आपने 15 से गुणा किया तो 15 कितना हो गया, 15 चौके 60। इसके बाद आपने 20 को जो है वो 4 से गुणा किया तो 80 आ गया प्लस का, और जब आपने 25 को 3 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 75। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या काम करना है, एक बार माइनस वाले जोड़ लीजिए और एक बार प्लस वाले। ठीक है दोस्तों, प्लस वाले जोड़े तो हमारे पास कितना आया, देखिए 5 और 5 10 हासिल 1। इसके बाद 6 और 5 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 8 कितने हो गए 23 और 7 कितने हो गए 20। ये है 200 अपन के प्लस के। माइनस के कितना, देखिए 5 10 और 15, माइनस का 15 हो गया, 15 का 5 हासिल 1। इसके बाद 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20। ठीक है दोस्तों, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 5, यह आ गया 500 और 5। ठीक है दोस्तों, 505 में से आप घटाओगे 200 तो कितने हमारे पास आ जाएंगे 300 और 5 माइनस के। तो सिग्मा एफ डॉट डी हमारे पास माइनस का कितना आ गया, माइनस का 300 और 5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से तो जोड़ बाकी की जाती है ना यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक बार माइनस के आपने जोड़ लिया, एक बार प्लस के जोड़ लिया, तो इससे जो है आपके पास सही मान क्या है वो मिल गया है। अब आप निकाल लीजिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना मिला, देखिए 7 और 5 कितना हो गया 12 और 7 19। ठीक है दोस्तों, 19 और 8 कितने हो गए आपके 27, 27 और 9 जो है आपके कितने हो जाएंगे 37, 37 और 38 48, 48 और 7 कितने हो जाएंगे 55, 55 और 5 जो है आपके कितने हो गए 60, 60 और 8 कितना हो गए 68 और 3 कितना हो गया आपका 71। ठीक है दोस्तों, वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं, करने में कुछ नहीं ज़्यादा। 5 और 7 12 हो गए, 12 और 7 19, 19 और 8 कितना हो गया आपके 27, 27 और 9 जो है आपके कितने हो जाएंगे आपके 27 और 9 36 हो गए। ठीक है दोस्तों, 27 और 9 जो है आपके 30 और 36 होंगे, 36 37 और 47, 47 और 7 जो है आपके कितने हो जाएंगे 54, 54 और 5 जो है आपके कितने हो जाएंगे 54 और 5 59, 59 और 4 जो है आपके कितने हो जाएंगे 63, 63 और 7 आपके 70 होंगे। देखिए दोस्तों, क्रॉस चेक किया तो हमें ये गलती हमारी मिल गई और हमें जो है वो सही मान 70 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो एफ सिग्मा एफ जो है आपको 70 मिला और सिग्मा एफ डॉट डी आपको 305 मिला। तो आप लिखोगे कल्पित माध्य विधि से। आपको यदि कल्पित बोला है कल्पित माध्य तो आप कल्पित माध्य लिखोगे। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपको बोला है कि विचलन विधि तो आप जो है क्या कहोगे विचलन विधि लिखोगे, विचलन विधि। अब इस विचलन विधि में जो है क्या है एक्स बार मतलब समांतर माध्य इज इक्वल टू ए प्लस क्या लिखोगे सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, अब ए जो है आपको कितना मिल चुका है 42.5,
प्लस सिग्मा एफ डॉट डी कितना है आपका माइनस का 305 बट्टे में जो है आपका 70 आपको मिल गया है। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एफ ये आपको मिल गया है। अब जो है आप जेव को, ये मुक्त रूप से जेव है, देखिए दोस्तों इसको आप जेब में उठा के डाल लीजिए। तो 305 में आप 7 का भाग दे दिए, तो 305 में 7 का भाग दे दिए, कितना आ गया देखिए 7 चौके 28। ठीक है दोस्तों 28 आ गया। 30 में से 28 के तो 2 बचे, यहाँ पे 5 है, 25 बच गए। 25 मतलब 7 दिया 21। ठीक है दोस्तों 25 में से 21 गए तो कितने बचे 4 बचे, और यहाँ पे जीरो लगा लिया तो 46 हो गए। तो 7 पंजे 35, इसके बाद 35, 40 में से 35 के 5 बचे तो 7 7 49, कुछ इतना आएगा 43.5 से 7। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपने लिया और बट्टे में आपने जो 10 उठाए थे वो भी तो जेब रखने हैं, वो भी तो वापस रखने हैं। तो वो जो वापस आप रखोगे तो आपके पास ऐसे कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे तो माइनस हो गया। अब जो आपने जेब उठाया था ना उसको वापस रखना बट्टे में। ठीक है दोस्तों, वापस रखोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 43.57 में 10 का भाग दोगे तो ये जेब जो है, ये पॉइंट जो है वो खिसक के आगे आ जाएगा पीछे से। तो कितना हो गया 4.3, 5 और 7। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहो तो 4.3 से 6 से भी माइनस कर सकते हो, इतना कुछ मैटर नहीं करेगा। तो आप कर दो माइनस, जो कितना आ जाएगा देखिए आपके पास आ जाएगा 4, 1, इसके बाद आपका आ जाएगा 8 और 3, 38। ठीक है दोस्तों 38.14 यह आपका x बार मतलब समांतर माध्य हो गया। समांतर माध्य कितना आ गया है 38.14, यह है आपका समांतर माध्य इस चौथे सवाल का। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपका मतलब थोड़ा वो वर्ग वाला था, और वर्ग वाला इसको जो है आप पद विचलन विधि उससे भी कर सकते थे और हमने विचलन विधि से भी किया, दोनों से कर सकते थे, लेकिन हमने विचलन विधि यूज किया क्योंकि यह थोड़ी उससे थोड़ी सिंपल है। लेकिन समांतर माध्य और इसमें यदि आपको यह अच्छी लगती है तो ये कीजिए। जो समांतर माध्य वाली विधि है 17.2 और 17.3 में वो अच्छी लगती है तो वो कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यह आपको सवाल करना है। यह है आपका चौथा सवाल। अब देखिए दोस्तों, हम जो है क्या कर लेते हैं, देखिए आपको 6वां और 7वां सवाल होमवर्क में दे रहा है। ठीक है दोस्तों, 6वां और 7वां सवाल आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल सेम है, एक जैसा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसी विधि से आपको विचलन विधि से करना है इस 6वें और 7वें सवाल को, बिल्कुल ही ईजी है आपका। यह इस सवाल में ये 2 ही होमवर्क है। अब 2 ही इसमें जो है, मैं तो चाहता तो ये 2 भी नहीं देता, लेकिन एटलीस्ट आप 2 तो जो है खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग विधि, थोड़ी सी बड़ी भी है, तो जो है आप इसे अपने आप से सॉल्व कीजिए, जिससे आपको जो है वो कुछ समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका सवाल बचा है सवाल नंबर 6। ठीक है, सॉरी 5वां। 6वां और 7वां तो मैंने होमवर्क में दे लिया। अब 5वां सवाल जो है उसमें आपको पहले से ही बोल रखा है, पहले से यह बोल रखा है कि आप इसका समांतर माध्य जो है कितना मानिए, समांतर माध्य मानिए 25। आपको सवाल दिखा होगा कि इसमें जो है आप समांतर माध्य कितना मान लीजिए 25। समांतर माध्य 25, सॉरी आपका कल्पित माध्य, कल्पित माध्य 25 मान कर जो है इस सवाल को कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि कल्पित माध्य इसका 25 ही मानना है, इसके बाद ही इस सवाल को करना है। यह भी जो है पहले से जिद कर रहा है कि इसका कल्पित माध्य 25 ही मानना पड़ेगा। तो ठीक है, हम 25 मान लेते हैं, इस बुक की मर्जी हम चलने देंगे। तो 500 सवाल देखिए कर लेते हैं। 500 सवाल में आपको बोला है वर्ग दे रखा है, वर्ग भी क्या दे रखा है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, इसके बाद 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है दोस्तों, इसके बाद f जो है आपको दे रखा है कितना है 6, 10, 10 के बाद 13, 7 और 4, यह जो है आपको f दे रखा है। अब इसमें जो है आपको क्या बोला है कि कल्पित माध्य जो है इसका 25 मानिए और 25 मान कर ही इसका आप कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालिए। तो पहले तो हम इस वर्ग से x का मान निकाल लेते हैं। देखिए 0 और 10 का जोड़ा तो 10 आ गए, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गए। अब 10 और 20 का जोड़ा 30 आ गए, 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आ गए, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, यह जो है आपका काम हो गया। अब हम कल्पित माध्य जो ढूंढते हैं ना a, उसके लिए क्या करते हैं, जो x वाली लाइन है, जो x वाली गली है इसमें आते हैं और इसमें
सब पहले देखते हैं कि बंदे कितने हैं। बंदे गिनते हैं 1 2 3 4 और 5 बंदे गिनते हैं। इसके बाद हम बीचों बीच वाली एक संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ से 2 छोड़ ली, यहाँ से 2 छोड़ ली, तो बीचों बीच कितना आ गया 25। तो ये हमारा जो है वो ए हो जाता है। लेकिन इस सवाल ने जो है हमें पहले से बोल लिया कि आप जो है इसमें ए जो है ए का मान जो है वो 25 मान, तो ठीक है हम ऐसे भी कर ही लेते, बस थोड़ा सा हमारा काम किया तो कोई बात नहीं ना। इसमें तो 25 इसने बोला है कि 25 लीजिए, तो हम भी 25 लेते, ऐसी कोई इसमें खास बात है नहीं, इतनी कोई इस बुक ने हमारी मदद की नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब 25 मान के इसका आप जो है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकाल लीजिए। x माइनस 25 करोगे तो आपके पास 5 में से 25 करो तो 20 आ गए। इसके बाद 15 में से 25 करो तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 5। इसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएंगे, 25 में से 25 जाएंगे, 35 में से 25 गए तो 10 आ गए, और 45 में से 25 गए तो आपके पास आ गए 20। यह जो है आपका काम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सॉरी ये प्लस का 20, अब आपको क्या करना है कि एक बार प्लस के जोड़ लीजिए, एक बार माइनस के जोड़ लीजिए। तो प्लस के 30 है और माइनस के 25 है, तो यहाँ पे आपका, सॉरी ये तो मैंने गलत कर लिया, ये आपका क्या था डी। अब आपको एफ डॉट डी निकालना पड़ेगा। एफ डॉट डी कितना आया, देखिए एफ डॉट डी आप निकालने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 20 को 6 से गुणा किया तो माइनस का 120, इसको 5 को 10 से गुणा किया तो माइनस का 50, 0 को किसी से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 10 को 7 से गुणा किया तो 70 आ गए, और 4 को 20 को 4 से गुणा किया तो 80 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप एक बार प्लस के जोड़ लीजिए, एक बार माइनस के। तो प्लस के आपने जोड़ा तो आपके पास आ रहा है 150, कितना आ गया 150, और माइनस के कितना आ रहा है 170। तो 170 में से जो है 150 आप घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 20, और कौन से बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के बीच 20 जो है आपको मिल गए। अब सिग्मा एफ आपको निकालना है। सिग्मा एफ कैसे निकालोगे, इसको जोड़ लीजिए ना, देखिए 6 और 10 16, 16 और आपका 3, 16 और 3 19, 19 और 10 कितने हो गए 29, 29 और 7 कितने हो गए आपके 29 और 7 36, 36 और 6 40। यह जो है आपके पास है 40 आ गया है। अब आपको जो है कल्पित माध्य विधि करनी है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो है आप ए लिख लेना, ए का मान 25 दिया है, ये हम निकाला है हमने। अब एक्स बार जो है हमारा कितना मिला है, ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, अब ए कितना है आपका, ए है 25 प्लस सिग्मा एफ डॉट डी कितना है आपका, सिग्मा एफ डॉट डी आपका निकला है माइनस का 20 बटे सिग्मा एफ आपको कितना निकला है 40। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो आपने मुक्त रूप से तो काट लिए, दोनों आपस में लड़के मर गए। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो है वो 2 में क्या करना, पहले तो आप एक काम कीजिए, ये जो प्लस माइनस का लफड़ा है इसको हटा लीजिए। तो प्लस माइनस का लफड़ा, देखिए प्लस और माइनस जोड़ में क्या होता है, प्लस और माइनस जोड़ में घटाव होता है। यह नियम भी मैं आपको बेसिक मैथ में बढ़ाऊंगा, आप जो है बेसिक मैथ में जो सीरीज है वहाँ जाके देख सकते हो। प्लस और माइनस घटाव किया तो हमने घटाव कर लिया। अब 2 में 4 का भाग दिया तो कितना जाएंगे 0.5, 2 का आधा ही तो किया हमने, तो 0.5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है आपका 25 में से 0.5 जाएगा तो आपको मिलेगा 24.5। यह जो है आपको कल्पित माध्य विधि से इस सवाल का समांतर माध्य मिल गया है 24.5। इस तरीके से इस 5 सवाल को करना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही जो है बेसिक से चीज़, आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका 5वां सवाल इस 17.4 प्रश्नमाला का। अब जो है आपको 6वां और 7वां सवाल होमवर्क में दिया गया है। यह सवाल आपको देखे होंगे, यह सवाल आपको करने हैं, और इसका क्या आंसर आता है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर ही बताना है। ठीक है दोस्तों, अब यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमने जो है वो अब साइंस की क्लास भी 1-2 दिन में रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जो है आप साइंस की क्लास भी देख लीजिए। अब साइंस की क्लास में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि हम जो सिलेबस आपका 2021 के लिए आया है ना 40% कम हो गए, उस हिसाब से जो चैप्टर कम हुए हैं, चैप्टर मैथ्स टॉपिक कम हुए हैं, तो उस चैप्टर के जो है हम नोट्स पढ़ाए हुए थे, नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि आपको जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है कि चैप्टर में से आधा टॉपिक तो हट गया है, अब क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही मुश्किल आ रही थी, हमें पता चला। तो हमने क्या किया है आपके लिए
स्पेशली नोट्स बना के जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको पढ़ाएंगे और उस चैप्टर के नोट्स प्लस उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये दोनों जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप साइंस में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो बस आप तो पढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंडूस क्लासेस के साथ, और साथ साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।